नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले से उत्तर प्रदेश पुलिस के पूरे तंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे यह आदेश केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की पुलिस व्यवस्था के लिए चेतावनी वाली घंटी है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार तेजवाल की एकल पीठ ने पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गंभीर चोट पहुंचने के मामलों में 6 सूत्रीय सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो जिला पुलिस प्रमुखों पर अवमानना की सीधी तलवार लटकेगी। यह फैसला उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश में तथाकथित आधी मुठभेड़ यानी हाफ एनकाउंटर का चलन पुलिस की पहचान बनता जा रहा था। न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशंसा, पदोन्नति या सामाजिक माध्यम पर वाहवाही के लालच में किसी भी पुलिस अधिकारी को न्यायपालिका की भूमिका निभाने की छूट नहीं दी जा सकती। हम आपको बता दें कि न्यायालय ने अपने आदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं और अभियुक्त के घुटने के नीचे गोली मारकर उसे अपाहिज बना देते हैं। इसे आम बोलचाल में आधी मुठभेड़ कहा जाता है। यह ना तो कानून है और ना ही न्याय, यह सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अनेक मामलों में पुलिस दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं होता, जिससे यह सवाल उठता है कि गोली चलाने की आवश्यकता और अनुपातिकता आखिर थी ही क्यों। हम आपको बता दें कि यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि में आया है जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दिया गया था। उस फैसले में मुठभेड़ की स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तय किए गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब पुलिस के लिए स्पष्ट रास्ता तय कर दिया है। यदि किसी सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मुठभेड़ होती है जिसमें पुलिस की गोली से अभियुक्त या कोई अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है तो उसी थाने या पास के थाने में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह प्राथमिकी उसी पुलिस दल के प्रमुख द्वारा दर्ज की जाएगी, लेकिन जांच उसी दल द्वारा नहीं होगी। जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य थाने की पुलिस टीम करेगी जिसकी निगरानी उस अधिकारी के हाथ में होगी जो मुठभेड़ में शामिल दल के प्रमुख से कम एक रैंक ऊपर हो। साथ ही प्राथमिकी में किसी पुलिसकर्मी का नाम अभियुक्त के रूप में लिखना जरूरी नहीं होगा। केवल यह उल्लेख होगा कि दल एसटीएफ का था या नियमित पुलिस का। इसके अलावा घायल अभियुक्त को तत्काल चिकित्सा सहायता देना अनिवार्य होगा। चिकित्सक की ओर से फिटनेस प्रमाणित करने के बाद अभियुक्त का बयान मजिस्ट्रेट या चिकित्सक द्वारा दर्ज किया जाएगा। पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम न्यायालय को भेजी जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि मुठभेड़ के तुरंत बाद किसी भी पुलिस अधिकारी को विशेष पदोन्नति या वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ऐसे किसी भी सम्मान पर तभी विचार होगा जब एक स्वतंत्र समिति यह सिद्ध कर दे कि वास्तविक वीरता बिना किसी संदेह के प्रमाणित हुई है। साथ ही यदि घायल व्यक्ति का परिवार यह पाता है कि जांच निष्पक्ष नहीं है या प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो वह संबंधित क्षेत्र के सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायत कर सकता है। सत्र न्यायाधीश शिकायत की गंभीरता देखते हुए राहत देगा और जरूरत पड़ने पर मामला उच्च न्यायालय को भेज सकता है। न्यायालय ने यह भी प्रावधान किया है कि मुठभेड़ में मृत्यु या गंभीर चोट के मामले में यदि पुलिस की निष्क्रियता सामने आती है तो पीड़ित सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन कर सकता है। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में जिला पुलिस प्रमुख के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। देखा जाए तो उच्च न्यायालय ने साफ संदेश दिया है कि मुठभेड़ न्याय का विकल्प नहीं है। पुलिस यदि न्यायाधीश बन बैठी तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह आदेश पुलिस को उसकी असली भूमिका याद दिलाता है। बहरहाल आइए देखते हैं अदालत के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और अरविंद जैन क्या कह रहे हैं। पुलिस विभाग एक अत्यंत अनुशासित विभाग है और हम सब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए हुए व्यवस्था का स्वागत करते हैं। और उन्होंने केवल यही कहा है कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जो मुठभेड़ों को लेकर के जो चेक्स एंड बैलेंसेस और चेकलिस्ट दी थी उसका अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए। और इसके संदर्भ में ये भी कहा गया था कि जब कभी कोई मुठभेड़ होती है तो उसके बारे में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि एफआईआर किसी नज़दीक के थाने में और उसमें पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा होना चाहिए, उसमें
पुलिसकर्मी जो कि असॉल्ट पार्टी में थे उनका नाम डालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पीड़ित परिवार, मृतक का परिवार, घायल का परिवार ये समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो सेशंस जज के यहाँ जाकर के वो इसके बारे में शिकायत कर सकता है, जिसके बारे में सेशंस जज कार्रवाई करेंगे। और ये संतोष का विषय है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस को दोबारा माननीय उच्च न्यायालय ने सबके संज्ञान में दिया है। और उनकी टिप्पणी भी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन हाफ फ्राई इसलिए किए जाते हैं जिससे कि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए या उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको शाबाशी दें, वाहवाही हो और जनता में उनकी छवि अच्छी हो जाए। ये सही है और संतोषजनक है कि माननीय उच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था का अक्षरशः पालन होना ही चाहिए। उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि सभी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर्स व्यक्तिगत रूप से इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके ऊपर न्यायालय के आदेशों की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर जारी किया जाएगा। ये पूरी बात सब बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कानून की परिधि में सबको रहना चाहिए। अगर किसी माननीय जज के घर में पूरे कमरे में अगर नोट में आग लगी है तो उसके ऊपर भी वही दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक आरोपी के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो किसी विभाग का हो। मैं हाई कोर्ट की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर कोई ऐसा इसलिए कर रहा है पुलिसकर्मी कि अपने सीनियर्स को खुश करे या कोई रील बनाने के लिए कर रहा है या वाही लूटने के लिए कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। बहुत से प्रकरण ऐसे भी होते हैं जब मुठभेड़ होती है बदमाशों से तो कभी कभी ये पुलिस की मजबूरी भी होती है और प्रयास यही रहता है कि घुटने से नीचे मारा जाए जिससे कि किसी वाइटल पार्ट पे गोली ना लगे, जिससे कि उनकी मौत ना हो। ऐसे में तो एनकाउंटर जायज़ है, पर अगर कोई इसको केवल इस मात्र से कर रहा, इस वजह से कर रहा है कि उसको पब्लिसिटी मिले और उसकी वो रील बनाए और कोई प्रमोशन पाने के लिए या रिवार्ड पाने के लिए ऐसा करे तो ये सर्वथा अनुचित है और मैं हाई कोर्ट की इस बात से सहमत हूँ। ये पुलिस का काम नहीं है न्याय दिलवाना, ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। ये कार्य कोर्ट्स का है, कोर्ट पे ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए, हमें बरामदगी करनी चाहिए, हमें सख्ती से अभियुक्तों के साथ पेश आना चाहिए। गोली मार के उनको न्याय दिलाना पीड़ितों को या सस्ती वाही लूटना, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।